दोस्तों, क्या आपने कभी सोचा है, रोज़ हम रामायण पढ़ते हैं, हनुमान चालीसा भी सुनते हैं, लेकिन फिर भी हमारी ज़िंदगी में बदलाव क्यों नहीं आता। सच ये है कि हम इसे सिर्फ पढ़ते हैं दोस्तों, समझते नहीं हैं और न ही उसमें रमते हैं। और आज मैं आपको 3 ऐसी चौपाइयाँ बताने वाला हूँ जो अगर आपने समझ ली तो आपकी सोच और आपकी किस्मत दोनों बदल सकती है दोस्तों। तो वीडियो के अंत तक आप ज़रूर रहिएगा और देखिएगा कि आप में कैसे बदलाव आता है। आखिरी चौपाई आपकी ज़िंदगी का सबसे बड़ा सच बताएगी दोस्तों। तो चलिए शुरू करते हैं। एक लड़का था दोस्तों, नाम था उसका रवि। रोज़ सुबह उठकर वो हनुमान चालीसा पढ़ता था, बड़ी पूजा करता था, लेकिन वो नौकरी उसको कभी नहीं लग रही थी, न मन उसका शांत था। एक दिन उसके दादाजी ने उससे कहा, बेटा, सिर्फ पढ़ने से कुछ नहीं होता, समझ कर जीना सीखो, ज़िंदगी में समझदारी बढ़ाओ। और फिर उन्होंने उसे एक चौपाई सुझाई, कर्म प्रधान विश्व करि राखा, जो जस करहि सो तस फल चाखा। इस दुनिया में सब कुछ कर्म पर चलता है दोस्तों, जैसा आप करोगे वैसा ही पाओगे। आज हम क्या करते हैं, पूजा करते हैं लेकिन मेहनत नहीं करते, भगवान से सारी उम्मीदें रखते हैं लेकिन भगवान के प्रति कोई ज़्यादा खास भावना नहीं रखते, केवल अपना कोरम पूरा करते हैं, खुद को एक्शन में नहीं लाते। यही सबसे बड़ी गलती है दोस्तों। अगर आप सच में ज़िंदगी बदलना चाहते हैं तो सिर्फ प्रार्थना नहीं, ध्यान दीजिए दोस्तों, सिर्फ प्रार्थना नहीं बल्कि उसके साथ एक्शन और डिसिप्लिन भी ज़रूरी है। एक्शन मतलब कि आप कर्म करें और साथ ही साथ कर्म में भी ईश्वर की भक्ति जरूरी है। अगली चौपाई है दोस्तों, बुद्धिहीन तनु जानिके सुमिरो पवन कुमार, बल बुद्धि विद्या देहु मोहि हरहु कलेश विकार। देखिए, बहुत महत्वपूर्ण चौपाई है दोस्तों। बहुत लोग, करोड़ों लोग इसे रोज पढ़ते हैं, लेकिन इसका मतलब ठीक से नहीं समझते हैं। देखिए, हम भगवान से क्या मांगते हैं, रोज क्या मांगते हैं? पैसा, सफलता, यही रोज की मांग हमारी है। लेकिन यहाँ क्या मांगा गया है? देखिए, यहाँ पर बल, बुद्धि और ज्ञान, साथ ही साथ सही सोच मांगा गया है। तो अगर आपकी सोच सही है, आप अच्छे विचार से काम कर रहे हैं, तो आपकी ज़िंदगी अपने आप सही रास्ते पर चलेगी। कभी भी आप गलत रास्ते पर नहीं जा सकते, क्योंकि आपके पीछे सबसे बड़ी शक्ति हनुमान जी की लगी हुई है, उसके पीछे राम की महाशक्ति लगी हुई है। तो हर दिन भगवान से ये मत मांगिए कि मेरी समस्या खत्म करो, क्योंकि वो सारी चीज़ें जानते हैं। आपको उनसे मांगने की ज़रूरत नहीं है, बल्कि ये मांगिए कि मुझे इतना मजबूत बना दो भगवान कि मैं हर समस्या से लड़ सकूं, हर समस्या से मैं लड़ सकूं। इतनी शक्ति मुझे दीजिए जिससे हम हर समस्या से विजय पा सकें। ये मांगना ज़रूरी है, तब आप आगे बढ़ेंगे। और साथ ही साथ कर्म भी करना पड़ेगा आपको। तो अब मैं आपको एक कम सुनी हुई चौपाई, जिसका मतलब बहुत ज़्यादा है, बहुत गहरी चौपाई है, इसे ध्यान से आप सुनिएगा, उसके बारे में बताने जा रहा हूँ। मन के हारे हार है दोस्तों, ध्यान दीजिएगा। मन के हारे हार है और मन के जीते जीत, राम नाम का आधार ले बदल दे अपनी प्रीत, राम नाम का आधार ले बदल दे अपनी प्रीत। देखिए, राम नाम का आधार, अगर आधार मजबूत होगा तो बिल्डिंग बहुत मजबूत बनेगी, और उसमें भी अगर राम नाम का आधार है तो ज़िंदगी आपकी बदल जाएगी। ये ध्यान दीजिए, ज़िंदगी को अगर संवारना है तो आधार मजबूत करिए, और आधार क्या होना चाहिए? राम नाम का आधार होना चाहिए। तो मतलब आपको सबसे बड़ी ताकत आपका मन है दोस्तों। यहाँ ध्यान दीजिए, आपकी सबसे बड़ी ताकत आपका मन है। मन को कंट्रोल कीजिए, और सबसे बड़ा दुश्मन भी मन ही है। दोनों चीज़ें, आपका दोस्त भी है और आपका दुश्मन भी है। अब उसे आप किस तरह से आगे बढ़ाते हैं, ये आप पर निर्भर है। आप उसकी ताकत को कहाँ लगाते हैं, ये आप पर निर्भर करता है। आज 90% लोग हार इसलिए जा रहे हैं,
अपने काम में हार क्यों जा रहे हैं? क्योंकि वो पहले से ही अपने मन में हार मान लिए हैं। सबसे बड़ा डर उनमें हार की है, क्योंकि वो अपना मन ही हार से शुरुआत कर रहे हैं। अगर आप खुद पर विश्वास नहीं करते तो कोई भी भगवान आपकी मदद नहीं कर सकता है। तो सबसे पहले अपने मन पर विश्वास रखिए, अपने कर्म पर विश्वास रखिए, सफलता निश्चित मिलेगी। सच्चाई ये है दोस्तों, भगवान राम ने भी संघर्ष किया था, बहुत संघर्ष किया था, और हनुमान जी ने भी अपनी शक्ति को पहचानने में समय लिया था। तो हम क्यों हार मान लेते हैं? ज़िंदगी में समस्या आएंगी ही आएंगी, ये ध्यान रखिए। ज़िंदगी में समस्या हमेशा आती रहेंगी, उससे आप बच नहीं सकते हैं। और लोग आपके साथ भी छोड़ देंगे बुरे समय में, लेकिन डरिए मत। ईश्वर की शक्ति जहाँ लगेगी वहाँ आपको सफलता मिलना ही मिलना है। अगर आपका विश्वास मजबूत है तो कोई भी आपको रोक नहीं सकता, कोई भी आपको हरा नहीं सकता। तो दोस्तों, हमारी बात पर अगर विश्वास कीजिए तो आज से ही अपने मन को बदलिए, अपने मन को एकाग्र करिए और साथ ही साथ ईश्वर के प्रति समर्पित होइए। वो भी ईश्वर में श्री राम की शक्ति को पहचानिए। दोस्तों, अगर आपको ये वीडियो सच में अच्छा लगा हो तो एक काम ज़रूर करना, आज से सिर्फ पढ़ना मत, कोई भी चीज़ पढ़िए मत, उसमें रमिए, इन चौपाइयों को का अर्थ समझिए, अपनी ज़िंदगी में उसे उतारिए, तभी आप सफल होंगे। और कमेंट बॉक्स में जय श्री राम जरूर लिखिएगा, तभी मैं समझ सकूंगा कि आप में बदलाव आ रहा है। ऐसे ही वीडियो के लिए अगर आप चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो मेरा रिक्वेस्ट है दोस्तों, इसे सब्सक्राइब जरूर कर दें। तब तक के लिए धन्यवाद।